विदेश गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भारत का पक्ष रखकर वापस देश लौट आए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की ओर से कई देशों में भेजे गए प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा रहे असदुद्दीन ओवैसी अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन गए थे। उन्होंने इन मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की सच्चाई को बेबाकी से सामने रखा। भारत लौटते ही अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सुर बदले नजर आ रहे हैं। एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में जब एंकर ने ओवैसी से पूछा कि दुनिया भर में भारत का पक्ष रखने के बाद भारत सरकार पर कैसे आरोप लगाएंगे कि हमें दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया, इस पर ओवैसी ने कहा कि घर की बात घर में होगी, घर की बात बाहर क्यों करेंगे। अगर देश में मॉब लिंचिंग होगी तो हम बराबर बोलेंगे कि देश में मॉब लिंचिंग हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी कभी बदलने वाला नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा, अगर बकरीद पर गौरक्षक लोगों को परेशान करेंगे। कोई महाराष्ट्र के मंत्री ने भी बकवास किस्म का बयान दिया है। लोग बोलते हैं, बोलते रहेंगे, देश की बात देश में होगी, इसका ये मतलब नहीं निकाल सकते हैं। देश में जो होगा उस पर नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी कभी बदलने वाला नहीं है। जब तक जिस्म में एक सांस भी रहेगी बदलने वाला नहीं हूँ। जहाँ पर देश की बात आएगी, पाकिस्तान हो या चीन हो या कहीं पर भी हो, वहाँ पर देश के हित में बात होती थी, हो रही है और होगी। ओवैसी ने कहा कि जहाँ पर देश के अंदर लोकतंत्र को कमजोर करने की बात आएगी, रूल ऑफ लॉ की बात आएगी, देश में संविधान के तहत मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन्हें अगर कोई कमजोर करेगा तो हम उस पर बोलेंगे। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो गलत बात है। हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं, सीएए के खिलाफ थे, आज भी खिलाफ हैं। 3 तलाक गलत कानून बना है, आज भी हम उसे गलत कानून बोलते हैं। जहाँ तक दुनिया के मंच पर भारत की बात करना है तो हम लगातार खुलकर करेंगे। यहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं हम उनकी आलोचना करेंगे, उनके गलत फैसलों पर आलोचना करनी ही पड़ेगी, यही तो लोकतंत्र है। ओवैसी ने कहा, सीजफायर की बात प्रधानमंत्री को बतानी चाहिए थी। ओवैसी से जब राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर पूछा गया तो उस पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं, वो उनके बयान पर जवाब देंगे। मैं उसमें उलझना नहीं चाहता हूँ। मेरा एक ही बात कहनी है कि जब हमने सीज फायर का ऐलान किया तो हमने कहा था क्या हमारी तरफ से कोई गोली गोला और तोप नहीं चलेगी, कोई मिसाइल और ब्रह्मोस नहीं चलेगा। उस वक्त मैंने कहा था कि ये बात देश को हमारे प्रधानमंत्री को बतानी चाहिए था या राजनीतिक नेतृत्व को बतानी चाहिए था। हमें ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट से पता चली। ये मेरी आपत्ति थी। पहलगांव में जो कुछ हुआ ये क्यों हुआ और इसकी जिम्मेदारी किसकी है। हैदराबाद के सांसद ने आगे कहा, हम उम्मीद करते हैं कि जब जुलाई में मानसून सत्र शुरू होगा हम इस बात को रखेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, कैसे सुरक्षा चूक हुई, इसकी जिम्मेदारी किस पर आएगी। इस पर सवाल तो उठेंगे, हम उठाएंगे संसद में जब मानसून सत्र शुरू होगा। अगर सरकार ये कहती है कि हम पहलगाम हमले पर बहस नहीं करा सकते हैं, ये संवेदनशील मामला है, तो हम उसे बताएंगे संसद के नियमों में प्रावधान है कि अगर आप कहते हैं कि ये संवेदनशील मामला है तो आप ऑफ कैमरा बहस कराइए, मीडिया में कोई रिपोर्ट नहीं होगा। पहले भी हुआ है, जब चीन से जंग हुई थी तब बहस हुई थी, डिबेट तो होनी चाहिए।